कर रही है, तो क्या बीजेपी की तरफ रुख रहेगा आप लोग? हम लोग निश्चित तौर पर उसके साथ जाएंगे और निश्चित तौर पर 10 सीट हम लोग निकालने का दावा करेंगे और 20 सीट को प्रभावित करेंगे। उस जाति को धोखा होना निश्चित है। समाज की राजनीति तो वोट लेने के लिए की जा रही है। पहले महिला विशेष करके किसी दल ने कोई ऐसा कार्यक्रम पटना की धरती पर नहीं किया। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। साल 2024 के चुनाव की तैयारी बिहार पूरी तरीके से कर रहा है। तमाम जो एनडीए गठबंधन की चर्चा करे या फिर नया जो अलायंस बना है INDIA, ये गठबंधन भी अब अपनी तैयारी पे जुटा हुआ है। कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक तरफ बैठक चल रही है, दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन जो बिहार में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है 2024 के चुनाव को लेकर, 25 के विधानसभा चुनाव को लेकर। वैसे में बिहार में कुछ ऐसी भी पार्टियां हैं जो लगातार या तो बाहर से इन दोनों पार्टियों को समर्थन करें या फिर इनमें गठबंधन करके समर्थन करेंगी। ऐसे में हमारे साथ इन्हीं में से एक हैं आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विद्यापति चंद्रवंशी जी, जिन्होंने बीते दिनों पटना में एक शक्ति प्रदर्शन एक तरीके से कह सकते हैं इन्होंने किया। महिलाओं को लेकर के, अति पिछड़ों समाज को लेकर के ये चल रहे हैं। इनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत में। धन्यवाद। सर, आप लोगों की तैयारी किस प्रकार से चल रही है? हमने देखा पिछले दिनों महिलाओं को लेकर के आप सड़कों पे उतरे थे, एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन सर आपने किया। देखिए, ऐसा है कि पार्टी का कार्यक्रम तो होता ही रहता है। जैसे ये महिला मोर्चा का कार्यक्रम था तो उसमें जो हमारी महिला कार्यकर्ताएं जो बूथ स्तर तक हैं उन लोगों ने हिस्सा लिया। जो प्रखंड स्तर पर महिला कार्यकर्ता है उन लोगों ने हिस्सा लिया और उस कार्यक्रम में भारी संख्या में जो महिला आई थी, ये हमारे पार्टी से जुड़ी हुई जो महिला कार्यकर्ता हैं। चूँकि ये एक ऐतिहासिक कार्यक्रम इसलिए कहा जाए क्योंकि इसके पहले महिला विशेष करके किसी दल ने कोई ऐसा कार्यक्रम पटना की धरती पर नहीं किया था। तो चूँकि हमारी महिलाएं और अति पिछड़ा समाज से आने वाली महिलाएं या जो भी महिला वर्ग है उनकी कोई जाति नहीं होती है। महिला हमेशा महिला शक्ति सशक्तिकरण, महिला के सुरक्षा के लिए वो लड़ती है। तो उसकी लड़ाई में साथ देने के लिए आम जनता पार्टी राष्ट्रीय खड़ी है और पूरी ताकत के साथ खड़ी है। तो इस चीज़ को जब महिलाओं ने समझा तो उस पर आम जनता पार्टी के साथ महिलाओं का ये हुजूम जो है आज देखने के लिए जो मिल रहा है वो आपको बढ़ता ही जा रहा है और ये बढ़ेगा भी। और आगे आप इसको देखेंगे कि महिलाएं जो है आम जनता पार्टी राष्ट्र के साथ वोट भी करेंगी भारी तादाद। जी। एक सवाल ये है, कौन सा मुद्दा आप लोगों की पार्टी लगातार लेकर के उठेगी ताकि लोगों के बीच में एक संदेश जाए कि भाई हाँ, इसी टॉपिक पे, इसी एजेंडे पर हम काम करेंगे बिहार में रह करके? देखिए, हमने एक नारा भी दिया है बिहार में और वो नारा आजकल के राजनीतिक परिवेश में इसे लोग चैलेंज ही मानते हैं कि हमने कहा कि जाति पर मत करना मतदान, सारी समस्याओं का यही निदान। और इस नारा को लेके जब मैं चला हूँ तो आज हमने निदान यात्रा किया था, कर रहा हूँ। मेरा अभी 29 सितंबर को औरंगाबाद ज़िला में निदान यात्रा का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के तहत जब लोगों के पास मैं जा रहा हूँ तो लोगों का जो मिल रहा है सानिध्य और वो लोग जो समझ रहे हैं कि जो बिहार के परिवेश में विशेषकर जाति के आधार पर ही राजनीति हो रही है और उसी से हट करके आम जनता पार्टी राष्ट्रीय कहती है कि जाति पर मत करना मतदान, सारी समस्याओं का यही निदान। ये काफ़ी एप्रिसिएट हो रहा है और हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि जनता इस पर पूरी अति से तन मन से हम लोगों के साथ आ रही है। सर, आप अति पिछड़ों की बातचीत कर रहे हैं, क्या लग रहा है अति पिछड़ों के नाम पर वोट बैंक बना लेना? कई पार्टियां बिहार में इस वक्त हैं और अति पिछड़ों को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सीरियस हुई हैं, तो फिर नहीं लगता है कि वो लोग जहां काम कर रहे हैं तो फिर हमारी आवश्यकता क्या? देखिए ये समझने का विषय है। ये समझने का विषय यह है कि अति पिछड़ा समाज के किसी एक नेता को या किसी अति पिछड़ा समाज के किसी एक व्यक्ति को अगर भारतीय जनता पार्टी हो, एनडीए हो या कांग्रेस हो या INDIA गठबंधन हो, कोई भी किसी एक अति पिछड़ा व्यक्ति को अगर किसी पद पर बैठा देता है तो वो इसलिए बैठाता है कि अति पिछड़ा समाज का जो ये मांग है, जितनी उनका इश्यूज़ है, तो उस इशू को डायलूट करने के लिए, क्योंकि जो अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति किसी दल में जाएगा और वो दल का एजेंडा दूसरा है
तो उस दल में जाकर के वो अपनी आवाज़ को उठा नहीं पाएगा। उसको उस दल में रहना है लेकिन अति पिछड़ा की आवाज़ नहीं उठाना है। इसके लिए दल जो है ऐसे अति पिछड़ा समाज के लोगों को अपने दल में ले आकर के रखता है कि जिससे कहने के लिए ये अति पिछड़ा समाज के लीडर हैं लेकिन तुमको बोलना कुछ नहीं है, बोलोगे तो तुम हटा दिए जाओगे। इसलिए आम जनता पार्टी राष्ट्र ने अति पिछड़ा समाज की लड़ाई, चूँकि हम लोग अति पिछड़ा समाज से आते हैं, अति पिछड़ा समाज की लड़ाई लड़ने के लिए आम जनता पार्टी आज मुखर रूप से सामने आई। आज आम जनता पार्टी को कौन कह सकता है कि तुम अपनी आवाज़ मत उठाओ। ये स्वयं में अपने आप में जिस लड़ाई को लेके लड़ना चाहेगा, चाहे अति पिछड़े की लड़ाई हो कि अगड़े की लड़ाई हो कि अनुसूचित जाति की लड़ाई, जिसकी भी लड़ाई लड़ना चाहेगा वो अपने उसके लिए स्वतंत्र है। लेकिन जो अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति किसी दल में है और उस दल का वो एजेंडा नहीं है, तो उस दल में अति पिछड़ा समाज का यदि कोई व्यक्ति वहाँ जाता है तो उसके आवाज़ को दबाने का काम वो दल करती है और कहने के लिए सिर्फ वो नेता, अति पिछड़ा नेता को वो कुर्सी दे देती है बैठने के लिए। इसलिए तो जनता तो इस बात को अब समझ गई है। तो समझ गई है जनता, तो आम जनता पार्टी राष्ट्र के साथ पूरे तादाद में आज जुड़ रही है। सर एक सवाल है कि क्या बिहार में अब जाति के आधारित पर पार्टियां बनती चली जा रही हैं, फिर ऐसे में जो आप कह रहे हैं कि सबको ले करके चलना है, तो फिर ये कैसे संभव हो सकता है? देखिए, बिहार या नहीं और कई अन्य प्रदेशों में भी ऐसा देखा गया है कि जाति आधार पर राजनीति करना सबसे आसान है। क्योंकि जाति का तो जो लोग हैं, जो जिस जाति के लोग हैं, उस जाति की संख्या निश्चित है। अगर उसमें से कोई एक व्यक्ति निकलता है और कहता है कि हम आपके लीडर हैं जी, और जाति ये आप मेरे जाति के हैं इसलिए मेरे साथ आइए, तो सबसे पहली बात ये समझने की है कि उस जाति को धोखा होना निश्चित है। इसलिए क्योंकि वो आपके अपनी जाति की राजनीति नहीं कर रहा है, वो अपनी जाति से राजनीतिक लाभ ले रहा है। ये स्वयं में अपने आप में जिस लड़ाई को लेके लड़ना चाहेगा, चाहे अति पिछड़े की लड़ाई हो कि अगड़े की लड़ाई हो कि अनुसूचित जाति की लड़ाई, जिसकी भी लड़ाई लड़ना चाहेगा वो अपने उसके लिए स्वतंत्र है। लेकिन जो अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति किसी दल में है और उस दल का वो एजेंडा नहीं है, तो उस दल में अति पिछड़ा समाज का यदि कोई व्यक्ति वहाँ जाता है तो उसके आवाज़ को दबाने का काम वो दल करती है और कहने के लिए सिर्फ वो नेता, अति पिछड़ा नेता को वो कुर्सी दे देती है बैठने के लिए। इसलिए तो जनता तो इस बात को अब समझ गई है। तो समझ गई है जनता, तो आम जनता पार्टी राष्ट्र के साथ पूरे तादाद में आज जुड़ रही है। सर एक सवाल है कि क्या बिहार में अब जाति के आधारित पर पार्टियां बनती चली जा रही हैं, फिर ऐसे में जो आप कह रहे हैं कि सबको ले करके चलना है, तो फिर ये कैसे संभव हो सकता है? देखिए, बिहार या नहीं और कई अन्य प्रदेशों में भी ऐसा देखा गया है कि जाति आधार पर राजनीति करना सबसे आसान है। क्योंकि जाति का तो जो लोग हैं, जो जिस जाति के लोग हैं, उस जाति की संख्या निश्चित है। अगर उसमें से कोई एक व्यक्ति निकलता है और कहता है कि हम आपके लीडर हैं जी, और जाति ये आप मेरे जाति के हैं इसलिए मेरे साथ आइए, तो सबसे पहली बात ये समझने की है कि उस जाति को धोखा होना निश्चित है। इसलिए क्योंकि वो आपके अपनी जाति की राजनीति नहीं कर रहा है, वो अपनी जाति से राजनीतिक लाभ ले रहा है जी। और ये बातें जो है ये जनता अब धीरे धीरे समझ गई है। जैसे कि आप आज जो देख लीजिए, जाति के आधार पर राजनीति अगर कहें तो राष्ट्रीय जनता दल में अगर कहें तो आज लालू जी यादव समाज से आते हैं। उन्होंने जो राजनीति किया तो कहा गया कि ये MY समीकरण माने यादव और मुस्लिम को साथ लेके समीकरण बना के चल रहे हैं। तो यादव समाज जो है, जो जाति से आते हैं, यादव समाज के लोग समझते हैं लालू जी मेरा लीडर है। लेकिन लालू जी क्या समझते हैं, क्या कि यादव समाज मेरा वोटर है, सब दिन मेरा वोटर रहेगा और वो तब तक वोटर रहेगा जब तक उसका मांग पूरा नहीं होगा, उसका अधिकार उसको नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप ये समझने की बात है कि यदि वो कुर्सी देते भी हैं तो किसको देते हैं? क्या अपने समाज को देते हैं? नहीं देते हैं। वो जब किसी को देंगे कुर्सी तो अपने परिवार को देंगे, अपने घर को देंगे। तो समाज की राजनीति तो वोट लेने के लिए की जा रही है। तो यही कहना है कि इससे क्या हुआ कि गुणवत्तापूर्ण जो इसमें गुणवत्ता है, जो टैलेंटेड लोग हैं
जिसकी राजनीति, उनकी राजनीति समाप्त हो रही है। वो किसी दल में है तो दबे के समान है, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा लिमिट इतना ही है, हमको इतना ही ऊंचा कुर्सी मिल सकता है और इस दल में रह के हम बिहार में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। हमको सब दिन मंत्री का पद मिलेगा, मंत्री का पद मैक्सिमम है, वहाँ तक रहना है, क्योंकि अगर किसी दल का जो उस जाति का जो लीडर है उसका बेटा, उसका बच्चा, उसका भाई ही उसका मुख्यमंत्री का दावेदार हो सकता है। इसलिए टैलेंटेड लोग जाति आधार पर राजनीति होने से दबाए जाते हैं, जो लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। गठबंधन की सरकार चल रही है, आपकी पार्टी किस गठबंधन के साथ जाएगी? देखिए, अब यहाँ पर सवाल यह है कि सभी दल चाहते हैं कि हमारी राजनीतिक हैसियत बढ़े। आज हम यदि बिहार में 50 विधायक लेके आ गए, विधानसभा में चले गए, तो हमारी हैसियत होगी। हम किसी से अपनी मांग मंगवाने के लिए, मनवाने के लिए हम अब औकात रखेंगे, हैसियत रखेंगे। तो इसलिए हम लोगों का कहना है कि चाहे कोई भी गठबंधन हो, हमको जो ज़्यादा सीट देगा, जो ज़्यादा हमको तरजीह देगा, जो अति पिछड़े समाज को समझेगा कि इसको इसका वास्तविक अधिकार भागीदारी नहीं मिली है, तो वो जो हमको देंगे, जो ज़्यादा से ज़्यादा, निश्चित तौर पर अब तो समय वही आ गया है, तो हम उसके साथ ही जाएंगे। ये खुल के कह देने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हम आपके साथ ही हैं। हमें जो ज़्यादा सम्मान देगा हम उसके साथ जाएंगे, क्योंकि हम जाति नहीं, हम जमात की बात करते हैं। बीजेपी भी तो आप लोग के अति पिछड़े समाज से मुकेश सैनी को बिहार विधान परिषद में बैठाया है, तो वो भी तो अब इस ढर्रे पे काम कर रही है, तो क्या बीजेपी की तरफ रुख रहेगा आप लोगों का? देखिए, हमने कहा कि अगर एनडीए हम लोगों को ज़्यादा सम्मान देगा तो एनडीए के तरफ जाएंगे। हमने कह दिया कि अभी हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी की ज़रूरत है अति पिछड़ा समाज को, जो विधानसभा में, लोकसभा में ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित करेगा, हम लोग निश्चित तौर पर उसके साथ जाएंगे। आगामी दिनों में क्या कार्यक्रम अब होने वाले हैं? क्या बिहार के सभी जिलों में इस तरीके के कार्यक्रम जो पटना में देखने को मिला वो बिहार के सभी जिलों में होंगे? देखिए, अभी जो मेरा निदान यात्रा का ये 5वां चरण है, जो औरंगाबाद में टाउन हॉल में 29 सितंबर को होने जा रहा है, और उसके बाद फिर हमारा नवादा है, फिर मेरा समस्तीपुर है, फिर लोकसभा वाइज मेरा काराकाट है, फिर गया है। इस तरह का कार्यक्रम कंटिन्यू मेरा हर चरण में ये होता रहेगा। ये अनवरत अभी चलेगा चुनाव के अति तक, और यहाँ ही नहीं, फिर विधानसभा चुनाव है। तो ये निदान यात्रा का मकसद ही यही है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि जाति के आधार पर तुमको मतदान नहीं करना है, और अपनी समस्या को समझना है कि समस्या कहाँ पैदा हुई और इस समस्या से हम लोग कैसे बाहर निकलेंगे, ये जनता को समझना होगा। लोकसभा चुनाव की क्या तैयारी है? कितने सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे? देखिए, अभी तो जहाँ तक सवाल आपने किया गठबंधन की बात, गठबंधन में से भी हम लोगों की बात चल रही है, जिसमें कि कितनी सीट पर बात बनती है नहीं बनती है, ये सब भी एक मायने रख रहा है। और जब यदि कहीं भी किसी गठबंधन में यदि हम लोग एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो हम लोग स्वतंत्र रूप से कम 30 सीट पर हम लोग की तैयारी है, और निश्चित तौर पर 10 सीट हम लोग निकालने का दावा करेंगे और 20 सीट को प्रभावित करेंगे। अच्छा, विधानसभा में? अभी विधानसभा समय है, उसको समय आएगा तो हम लोग बताएंगे। चलिए, तो हमारे साथ आम जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विद्यापति चंद्रवंशी जी। इन्होंने अपना पूरा प्लान जो है वो बताया है, लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव, और किस पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे, साथ ही साथ जो स्थितियाँ बिहार में बनेगी उस पर भी हम चर्चाएँ करेंगे। फिलहाल भारत लाइव के इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए हमारे चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निदेशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।